हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकॉम स्कॉलर्स। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये कोई नया एक्ट नहीं है, ये 2019 में ही प्रेसिडेंट के थ्रू पास करा दिया गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में, दैट इज लागू करने में टाइम लग गया और अब 11 मार्च 2024 को इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। अब हम आते हैं कि एक्चुअल में इस एक्ट के अंदर है क्या। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बात करता है 3 कंट्रीज के बारे में। वो 3 कंट्रीज कौन सी है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 कंट्रीज में रहने वाले नॉन मुस्लिम रिफ्यूजी, दैट इज गैर मुस्लिम लोग, जो कि 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दैट इज हिंदू, पारसी, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले ही इंडिया के अंदर आ गई होंगी और आज भी वो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती होंगी, तो उनके पास पूरा राइट है कि वो इंडिया की सिटीजनशिप क्लेम कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हम इंडिया की सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं। तो इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 तरीके हैं। 5 तरीकों में सबसे पहला तरीका आता है बाय बर्थ, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार। उसके बाद आता है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब वंश के बेसिस पे। नेक्स्ट है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर हमें अपनी इंडिया की सिटीजनशिप पानी होती है तो उसके लिए कंपलसरी है कि हमें कम से कम 7 साल के लिए इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा 4th आता है न्यू टेरिटरी। मतलब इंडिया के अंदर अगर न्यू टेरिटरी ऐड हो जाती है तो जो भी न्यू टेरिटरी आई है उसके जितने भी लोग हैं उनको पूरा राइट मिलेगा इंडिया की सिटीजनशिप पाने का। 5th है नेचुरलाइजेशन, जो कि कहता है कि इंडिया में 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। प्लस ये एक और कंडीशन साथ में लगाता है कि 1 साल जब आपका कंप्लीट हुआ उससे प्रायर 14 इयर्स में से किन्हीं 11 साल आपको इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करना होना चाहिए। अगर आपकी ये 2 कंडीशंस कंप्लाई होती है तभी आप नेचुरलाइजेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास 4 अदर मेथड्स हैं अप्लाई करने के लिए। इस एक्ट के लागू होने के बाद ऑपोजिशन ने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी करी अगेंस्ट दिस एक्ट, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये आकर बोला कि ये एक्ट कभी भी फ्यूचर में वापस नहीं लिया जाएगा। ऑल्सो आप लोगों के लिए क्वेश्चन कि आप लोग इस एक्ट के फेवर में हैं या फिर अगेंस्ट में हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द वीडियो।